हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स में डीजी। और आज हम करेंगे क्लास 10th का लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी, 14 चैप्टर प्रोबेबिलिटी। ओके, तो प्रोबेबिलिटी होता क्या है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है, अगर हम बात करें तो चांस, क्या किसी भी चीज की आने के चांसेस क्या है, प्रोबेबिलिटी। वही प्रोबेबिलिटी को मैथमेटिकली हमने कर दिया कि चांसेस को हमने मैथमेटिकली जो निकालेंगे वो प्रोबेबिलिटी हो गया। यहाँ पर जो हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, दो तरह से प्रोबेबिलिटी निकाली जा सकती है। एक एक्सपेरिमेंटल और एक थ्योरेटिकल। तो यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो थ्योरेटिकल, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल हम नहीं करेंगे। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। क्या? थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। और इस थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का दूसरा नाम है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। तो जैसा कि मैंने कहा कि किसी भी इवेंट के होने की या किसी भी काम के होने की जो प्रोबेबिलिटी वो कैसे निकालते हैं, तो अगर हम चांस देखते हैं, तो जैसे अगर हमें कहे कि कोई भी इवेंट है वो अगर इम्पॉसिबल है, क्या है वो? इम्पॉसिबल है, जो हो ही नहीं सकता है, या फिर वो श्योर है कि वो तो होगा ही होगा, श्योर इवेंट। देखो, एक तो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल का मतलब है हो ही नहीं सकता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमारी 0 हो जाती है। और अगर श्योर इवेंट है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है। श्योर है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। इसका मतलब जो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पीई से। इसका मतलब पीई की जो वैल्यू है दैट विल वेरी बिटवीन 0 एंड 1। मतलब या 0 हो सकती है, 0 से ग्रेटर हो सकती है, या 1 हो सकती है, 1 से लेस हो सकती है। ये ध्यान रखना, ये प्रीवियस क्लासेस में भी तुमने पढ़ा होगा कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच में वेरी कर रही है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 1। 1 किसकी होती है? विच इज श्योर इवेंट। और 0 किसकी होती है? विच इज इम्पॉसिबल इवेंट। आ गया समझ में? अब हम बात करते हैं कि जो हम थ्योरेटिकली यहां पढ़ेंगे वो किसके लिए पढ़ेंगे? इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब होता है कि जितने भी इवेंट होते हैं उनके होने के जो चांसेस होते हैं वो इक्वल होने चाहिए। वो होने के चांसेस इक्वल होने चाहिए, उसको हम बोलते हैं इक्वली लाइकली। तो इक्वली लाइकली एलिमेंट्री इवेंट्स के लिए पढ़ेंगे हम। एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होता है? कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे हम, उसमें से जो 1 इवेंट होगा वो दैट इज नोन एज एलिमेंट्री इवेंट ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट, एलिमेंट्री इवेंट। तो जैसे कोई एक्सपेरिमेंट, जैसे हमने एक डाई, अब यहाँ पे जो कॉमनली जो मेनली जो तुम 10th में पढ़ेंगे हम, एक तो कॉइन के बारे में पढ़ेंगे, एक हम डाई के बारे में पढ़ेंगे, एक हम प्लेइंग कार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लेइंग कार्ड्स के बारे में 3 मेन चीजें हैं जिसके बारे में हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। और भी जब ये पढ़ लेंगे तो कुछ और हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर तुम्हें कोई और सिचुएशन दी होगी तो वी कैन फाइंड आउट इजीली। तो यहाँ पे एलिमेंट्री इवेंट का मतलब है कि अगर एक कॉइन को थ्रो करते हो तो उसमें हेड आएगा या टेल आता है, तो ये दोनों एलिमेंट्री इवेंट हो गए। हैव यू अंडरस्टूड? अगर मैं डाई को थ्रो करता हूं तो यहां पर जैसे 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, 7 आए, ये सब जो है वो एलिमेंट्री इवेंट्स है। ये सब के सब क्या है? एलिमेंट्री इवेंट्स है। ये सब के सब एलिमेंट्री इवेंट्स है। हैव यू अंडरस्टूड? आ गया समझ में? मैंने इसलिए समझाया कि सम ऑफ probability of all the
elementary events of an experiment is always 1. सम, जैसे मैं बात करता हूं कॉइन की, ध्यान से देखो, कॉइन में हेड और टेल दो है, तो हेड की जो प्रोबेबिलिटी होती है, दो एलिमेंट्री इवेंट है हमारे पास, हेड और टेल, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1/2 होती है, इसकी भी 1/2 होती है। तो अगर मैं इनको ऐड करूं 1/2 प्लस 1/2, तो दिस इज ऑलवेज 1। सिमिलरली अगर मैं डाई की बात करूं, डाई के एलिमेंट्री इवेंट 1, 2, तो अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 तो होती है 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 तो वो भी होती है 1/6। कैसे होती है वो हम अभी जब प्रोबेबिलिटी करेंगे तब बताऊंगा, बट अभी ये समझो ये एलिमेंट्री इवेंट्स है और उनकी प्रोबेबिलिटीज क्या होती है, ये होती है 4 1/6, 5 वो भी 1/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इज 1/6। तो अगर मैं इनको ऐड करूं तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, और अगर इसका मैं एलसीएम 6 लूं, ऊपर भी 6 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1 है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? आ गया समझ में? आया समझ में? इस तरह से हम कहते हैं कि सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज, प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। आ गया समझ में? ये तुम्हें याद रखना है। एक और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होते हैं कि अगर मैं कहूं ई कोई इवेंट है तो ई नॉट, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। ई और ई नॉट मतलब ये अगर होता है ये नहीं होता है, ये ई का मतलब कोई इवेंट होना, ई नॉट का मतलब इवेंट नहीं होना, तो ये दोनों क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है, और इनकी प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो ऑलवेज 1 होता है। हैव यू अंडरस्टूड? पीई मतलब इवेंट ई के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस पीई नॉट मतलब इवेंट के होने की नई प्रोबेबिलिटी, दोनों को अगर हम ऐड करें तो ऑलवेज 1 आता है। हैव यू अंडरस्टैंड? तो ये मैंने तुम्हें कुछ बेसिक्स बताए हैं इसके बारे में कि क्लासिकल प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंटेड बाय पीई, पीई की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो लेस देन और 1, ग्रेटर देन और 0, ये एक पहला कंसेप्ट तुम्हें बताया। दूसरा मैंने बताया कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ all elementary event, sum of probability of all elementary events is equals to 1 होता है। तीसरा मैंने बताया कि पीई किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम इज ऑलवेज 1। सो दीज आर द 3 कंसेप्ट जो तुम्हें याद रखने हैं। अब हम चौथे कंसेप्ट या फॉर्मूला जिसको हम कहते हैं, जिस इवेंट की तुम्हें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, वी हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, उसके जो आउटकम्स होते हैं वो हमारे फेवरेबल आउटकम्स होते हैं, उनको कहते हैं हम फेवरेबल आउटकम्स। ये ध्यान रखना। जैसे मैं अगर कहूं कि कॉइन थ्रो किया और हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हेड हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया, हेड हमारा फेवरेबल इवेंट है, वो हमारा फेवरेबल है। अगर डाई थ्रो करते हैं और मैं कहूं 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कि 2 जो एलिमेंट्री इवेंट है वो हमारा फेवरेबल इवेंट है। आगे समझ में? फेवरेबल इवेंट जो आउटकम होते हैं वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर मैं कहूं डाई में कि मेरा फेवरेबल इवेंट है कि इवन नंबर, क्या फेवरेबल इवेंट की हमने एक डाई थ्रो करी और ऊपर जो है इवन नंबर आए, वो मेरा तो इवन नंबर मेरा फेवरेबल इवेंट हुआ, इवन नंबर माई फेवरेबल इवेंट। तो मेरे फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे? 2, 4 एंड 6। ये मतलब होता है फेवरेबल आउटकम्स का मतलब है
कि आउटकम्स ऑफ द फेवरेबल इवेंट, मतलब फेवरेबल इवेंट कौन सा होगा जिसकी तुम्हें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, दैट इज अवर फेवरेबल इवेंट। और उस फेवरेबल इवेंट्स के आउटकम कौन कौन से होंगे वो डिपेंड करेगा कि हमारा इवेंट क्या है। हैव यू अंडरस्टूड? सो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं कि क्या होता है, पीई क्या होती है। फोर्थ, पीई कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चंस बाद में करेंगे। तो यहां पे लिखोगे नंबर ऑफ पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स, या आउटकम्स ऑफ फेवरेबल इवेंट, या फेवरेबल लिख लो, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये किसी भी एक्सपेरिमेंट के फिक्स होते हैं आउटकम्स। जैसे कॉइन को अगर तुम थ्रो करते हो तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 2 ही होते हैं। तुम अगर डाई को, कॉइन को अगर थ्रो करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम सिर्फ कितने होते हैं? 2 होते हैं। डाई को तुम थ्रो करते हो, एक डाई को, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स तुम्हारे पास 6 ही होते हैं। आगे समझ में? अगर तुम कार्ड प्ले करते हो, कार्ड, अगर प्लेइंग कार्ड की बात करते हो तो प्लेइंग कार्ड में टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 52 होते हैं, क्योंकि देयर आर 52 कार्ड्स, तो 52 आउटकम्स होते हैं। हैव यू अंडरस्टूड? जितने टोटल एलिमेंट्री इवेंट हो सकते हैं, टोटल एलिमेंट्री इवेंट जितने होते हैं वो सब पॉसिबल आउटकम के अंदर आ जाते हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम फॉर एन पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट इज सेम। अब हमारा फेवरेबल आउटकम है वो चेंज होता रहता है और हम इस तरह से प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। आ गया समझ में? अब लेते हैं हम कुछ एग्जांपल्स। एक होता है, और समझ लो, ट्रायल। ट्रायल का मतलब होता है कि एक्सपेरिमेंट हम करते हैं उसको ट्रायल बोलते हैं। टू डू एन एक्सपेरिमेंट, उसको हम ट्रायल बोलते हैं। ये ट्रायल जितनी बार तुम उसको रिपीट करोगे तो नंबर ऑफ ट्रायल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, तो टोटल आउटकम जो होता है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ये इस पे ट्रायल पे डिपेंड करता है। ओके, वो होता है नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, किसी भी एक्सपेरिमेंट के कितने आउटकम्स हैं, और ऊपर नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये फॉर्मूला बन जाता है कितनी बार तुमने ट्रायल किया। अच्छा, एक चीज और है, ट्रायल का मतलब ये होता है एक कॉइन को तुम थ्रो करते हो, या तुम 2 कॉइन्स को एक साथ थ्रो करते हो, या एक कॉइन को 2 टाइम्स थ्रो करते हो, दोनों एक ही चीज होती है। 2 coins throw simultaneously is treated as 1 coin throw 2 times। का मतलब है कि 2 कॉइन को अगर तुम एक साथ थ्रो करते हो तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी बन जाती है? 2 बन जाती है। एक कॉइन को 2 बार थ्रो करो या 2 coins थ्रो साइमल्टेनियसली। तुम 3 कॉइन को एक साथ थ्रो करते हो, 3 coins को अगर एक साथ थ्रो करते हो तो तुम्हारी नंबर ऑफ ट्रायल्स 3 बन जाएगी। इसका सेम मीनिंग है कि अगर तुम 1 कॉइन थ्रो 3 टाइम्स, 3 coins थ्रो साइमल्टेनियसली 1 टाइम, और 1 coin थ्रो 3 टाइम्स बोथ आर द सेम थिंग। ओके, और दैट विल बी कंसिडर एज ए ट्रायल। आ गया समझ में? ये मीनिंग है। इनको 3 चीजों को समझना कि नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स एक एक्सपेरिमेंट में, जैसे एक कॉइन थ्रो करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम अंदर कितने होते हैं? 2 होते हैं, हेड एंड टेल। अब तुमने 3 ट्रायल कर दिया, मतलब 3 कॉइन थ्रो कर दिए, तो टोटल पॉसिबल आउटकम तुम्हारे पास 8 आ जाएंगे। ऐसे ही तुमने डाई, अगर 2 डाई एक साथ थ्रो कर दिया, एक डाई को 2 बार थ्रो किया, तो डाई के अंदर जो पॉसिबल आउटकम होते हैं वो कितने होते हैं? एक डाई में 6 होते हैं। अगर तुमने 2 डाई को एक साथ थ्रो किया तो ये 36 पॉसिबल आउटकम आ जाएंगे। हैव यू अंडरस्टूड?
two dice throw simultaneously or one die throw 2 times, both are the same thing. Okay, चलो अब कॉइन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम, और फिर एक कॉइन थ्रो किया हमने, वन कॉइन थ्रो, तो फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट हेड विल कम, तो तुम्हें PH लिख लो, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ, कितने हेड है, एक कॉइन को थ्रो करते हो तो एक हेड होता है, एक टेल होता है, तो हेड कितना होता है 1, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हेड एंड टेल। देखो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है H, जो कितना होता है कॉइन में एक ही होता है, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हेड एंड टेल, मतलब कितने हो गए 2, तो टोटल पॉसिबल आउटकम 2 हो गए, और हमारा फेवरेबल है तो ये हो गया, ये प्रोबेबिलिटी आ गई। टेल की होती तो भी ऐसे ही आ जाती। आगे समझ में। अब हम बात करते हैं कि एक की बजाय 2 कॉइन्स थ्रो किए हमने, क्या किए, 2 coins throw simultaneously, ठीक है। तो find probability that one head comes, एक हेड आता है, 2 हेड कम्स, 2 हेड आते हैं, या मैं ये कहूं एटलीस्ट 1 हेड, और चौथा केस बनता है एटमोस्ट 2 हेड्स। अगर ये चारों तुमने कर लिए हैं तो 2 कॉइन थ्रो करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब 2 कॉइन थ्रो किए तुमने, इसका मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम अभी मैंने बताया, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, आउटकम्स कितने होंगे बताओ, 2 to the power 2, इसका मतलब 4 होंगे। अब कौन कौन से होंगे ये मैं बताऊं। 2 कॉइन थ्रो किया हमने, कॉइन 1 और कॉइन 2, क्या पॉसिबिलिटी की, इस पे हेड आए, इस पे भी हेड आ सकता है, हो सकता है इस पर हेड आए बट इस पे टेल आ सकता है, इस पर टेल आए इस पे हेड आ सकता है, या दोनों पे टेल आ सकता है। दीज आर द 4 पॉसिबिलिटीज। टोटल आउटकम कितने हो गए, 4 हो गए। ये पहला आउटकम है क्योंकि दोनों को एक साथ कंसीडर करते हैं, ये हमारा दूसरा आउटकम है, ये हमारा तीसरा आउटकम है, और ये हमारा चौथा आउटकम है। तो देयर आर 4 टोटल पॉसिबल आउटकम होंगे। तो हमारा नीचे जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे हम, तो अब मैं फर्स्ट की 1 हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करूं PE, तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है, 1 हेड, कितना 1 हेड, ये हमारा फेवरेबल आउटकम है अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो तुम्हारे 4 फिक्स हो गए, 1 2 3 4। अब देखो 1 हेड, इसमें कितने 2 हेड है, इसमें कितना 1 हेड है, इसमें कितना 1 हेड है, इसमें कितना है 9 हेड है। तो 2 हेड के कितने एलिमेंट्री इवेंट है यहाँ पे, 1 और 2, तो हमने लिख दिया ऊपर 2, और ये हमारे 1/2 आ गई। हैव यू अंडरस्टूड। दूसरा क्वेश्चन है 2 हेड, दूसरा क्वेश्चन जो है वो है 2 हेड PE। 2 हेड का मतलब है कि 2 हेड होने चाहिए। हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है, 2 हेड्स। वो एलिमेंट्री इवेंट्स लेंगे हम जिसमें 2 हेड होंगे। टोटल पॉसिबल आउटकम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे 4 ही आएगा। 2 हेड देखो यहाँ पे कितने 2 हेड, इसमें 1 हेड, इसमें 1 हेड, इसमें 9 हेड, तो 2 हेड कितने, ओनली 1 में एलिमेंट्री इवेंट में, तो 1/4 प्रोबेबिलिटी हो गई। आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 3, एटलीस्ट 1 हेड PE। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या है, 1 हेड भी हो सकता है, 2 हेड भी हो सकते हैं। एटलीस्ट 1 हेड हमारा जो क्या है, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब है 1 भी हो सकता है, 2 हेड भी हो सकता है, अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे 4 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 हेड देखो, 1 हेड के 2 है और 2 हेड का 1 है, तो टोटल हमारे फेवरेबल कितने हो गए, 3 हो गए। तो 3/4 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस।
क्वेश्चन नंबर 4 को देखो और इसको समझो अच्छे से। एट मोस्ट 2 हेड, मतलब तुम्हारे पास 2 हेड भी हो सकते हैं, 1 हेड भी हो सकता है और 0 हेड भी हो सकता है। आ गया समझ में? 2 हेड भी हो सकता है, 1 हेड भी हो सकता है और 0 हेड भी हो सकता है। अब आ जाओ यहां पे प्रोबेबिलिटी। तो क्या है? 1 हेड देखो ये रहा, ये क्या है? नहीं 2 हेड इसमें है, 1 हेड है, इसमें 1 हेड है, इसमें 0 हेड है, तो 4 के 4 हमारे फेवरेबल हो गए, तो 4/4 इसका मतलब 1। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ। हैव यू अंडरस्टूड दिस? आ गया समझ में? नहीं आया? आया समझ में? हैव यू अंडरस्टूड? तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी इफ 2 कॉइन्स आर थ्रो साइमल्टेनियसली। अब मैं 3 कॉइन का और करा देता हूं, मैक्सिमम तुम्हारे 3 कॉइन का ही पूछते हैं, तो एक 3 कॉइन का और हम कर लेते हैं, फिर कॉइन के बारे में और कुछ नहीं पूछेंगे, ठीक है? तो कॉइन के जितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो मैं 1 कॉइन बहुत कम पूछते हैं, एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। 2 कॉइन का मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं 3 कॉइन्स थ्रो साइमल्टेनियसली। 3 कॉइन्स थ्रो साइमल्टेनियसली। अब देखो 3 कॉइन है तो टोटल पॉसिबल आउटकम निकालो पहले। टोटल पॉसिबल आउटकम इज इक्वल्स टू, कॉइन में कितने आउटकम होते हैं? ट्रायल तुमने कितनी कर दी? 3, तो टोटल कितने हो गए? 8 टोटल पॉसिबल आउटकम बनते हैं। 8 कौन कौन से बनते हैं? मैं ले लेता हूं, कॉइन 1, कॉइन 2 एंड कॉइन 3। अब ध्यान से देखना, कॉइन 3 इस पे हेड आ सकता है, इस पे भी हेड आ सकता है, इस पे भी हेड आ सकता है, ये हमारा पहला पॉसिबल। दूसरा, इस पे हेड आ सकता है, इस पे हेड आ सकता है, इस पे टेल आ सकता है, हो सकता है ऐसा भी। इस पे हेड आ जाए, इस पे टेल आ जाए, इस पे हेड आ जाए, या इस पे टेल आ जाए, इस पे हेड आ जाए, इस पे हेड आ जाए। ओके, कितने? 4 हो गए। अब मैं ले लेता हूं कि इस पे टेल आ जाए, इस पे भी टेल आ जाए और इस पे भी टेल आ जाए, इस पे टेल आ जाए, इस पे टेल आ जाए, इस पे हेड आ जाए, इस पे टेल आ जाए, इस पे हेड आ जाए, इस पे टेल आ जाए, इस पे हेड आ जाए, इस पे टेल आ जाए, इस पे टेल आ जाए। तो दीज आर द 8 पॉसिबल आउटकम्स। इसके अलावा कोई पॉसिबल आउटकम्स नहीं है। तो दीज आर द टोटल पॉसिबल आउटकम्स which occur when we throw 3 coins simultaneously. Have you understood this? अब इसमें क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? देखो वही सेम क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो 1 हेड, जैसा हेड और टेल दोनों का हो सकता है, मैं बताऊं 1 हेड, दूसरा 2 हेड्स, तीसरा मैं कह सकता हूं एट मोस्ट 2 हेड्स, चौथा मैं कह सकता हूं एट लीस्ट 2 टेल, एटलीस्ट 2 टेल्स। इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है? ये इवेंट्स है हमारे, और फेवरेबल आउटकम्स तुम्हें निकालने। तो फर्स्ट का देखो ध्यान से, फर्स्ट का PE, फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी को 1 हेड। अब देखो यहाँ पर 1 हेड वाले कौन कौन से? इसमें नहीं है, इसमें एक 1 हेड है, ये रहा 1 हेड, इसमें भी 1 हेड, और कहाँ 1 हेड है? देखो है कहीं, ये रहा 1 हेड। तो टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे पास कितने? 8, और फेवरेबल इवेंट क्या कहता है? 3, तो 3/8 हो गया। दूसरा क्या? 2 हेड्स। सेकंड में देखो PE 2 हेड्स। 2 हेड्स कहां पर है? देखो यहाँ तो 1 है, इसमें कितने हैं? 3 है, इसमें 2 हेड्स हैं, इसमें भी 2 हेड्स है, और इसमें भी 2 हेड्स है। तो ये क्या हो गया? 2 हेड्स का 3/8 आ गया समझ में? एटमोस्ट 2 हेड्स, मतलब कि एटमोस्ट 2 हेड का मतलब है 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। तो इसके हम अगर थर्ड की बात करें तो PE इज इक्वल्स टू, अब बताओ मुझे कि 2 हेड्स, तो 2 हेड्स वाले 1 2 3, 1 हेड वाले 1 2 3, और 0 हेड वाला ये TTT, इसमें 0 हेड है। तो कितने हो गए? 3 और 3 6 और 7, तो 7/8। Have you understood this? So this is how we can find out the probability. At least 2 head है, एट मोस्ट था, एट लीस्ट 2 हेड है, तो फोर्थ में टेल,
एटलीस्ट 2 टेल। तो 2 टेल का मतलब है कि 2 टेल भी हो सकता है और 3 टेल भी हो सकता है। मैक्सिमम 3 है हमारे पास। तो 3 टेल वाला क्या है, ये रहा एक। 2 टेल वाला क्या है, 1 2 3। 3 तो ये है और 1 ये 4। तो कितना हो गया, PE is equals to 4/8 or this will give you 1/2. Have you understood? This is how we can find out the probability if the 3 coins are given. अब और एक क्वेश्चन पूछ सकता है, एक और पूछ सकता है, तो इसको समझ लो तुम। Either 1 head और 2 tails, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो जब यहाँ पे और आता है तो हम इसकी आइदर 1 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और 2 टेल की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। आ रहा समझ में? अगर आइदर और लिखा हुआ है तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे 1 हेड की प्रोबेबिलिटी तुमने निकाल रखी है, क्या है, 3/8 प्लस, अगर मैं कहूँ क्वेश्चन नंबर 5th में, क्वेश्चन नंबर 5th ये वाला, आइदर 1 हेड और 2 टेल्स। 2 टेल्स कितने में है, 1 2 3 में, वो भी 3/8 है। ओके, तो ये होगी तुम्हारी 6/8। दिस इज योर प्रोबेबिलिटी। ये क्या हो गया, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3/4। ये तुम्हारे जितने क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, इससे बाहर कॉइन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आता है। आगे समझ में? हैव यू अंडरस्टूड? अगर तुम्हारे पास 1 यहां आ जाए, 1 हेड एंड 2 टेल, अगर ऐसा आ जाता है तो तुम इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। मतलब ये अगर क्वेश्चन होता तो हम ऐसे लिखते 3/8 इंटू 3/8, तो ये हो जाती 9/64। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ये मतलब है एंड आता है दिस एंड दिस तो मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस और दिस तो ऐड कर देंगे। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ये मीनिंग समझ गए तुम? तो दीज आर द सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द कॉइन। कॉइन से रिलेटेड इतनी ही प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। यहाँ पर हेड की जगह टेल लिख सकता है, वो तुम देख सकते हो, उसमें कुछ नहीं। एटलीस्ट 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, 4 हेड, जो भी वट एवर, 4 हेड तो होगा नहीं, और मैक्सिमम तुम्हारे 3 ट्रायल के ही आते हैं, इससे ज़्यादा कॉइन के नहीं आएंगे। हैव यू अंडरस्टूड? तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कुछ और क्वेश्चंस ऑफ रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम डाई को लेके चलेंगे और कार्ड्स को लेके चलेंगे, और फिर हम लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और फिर कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे जो इन 3 टॉपिक से हटकर होंगे, वो हम करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर करो, ताकि वो भी उनको इसका बेनिफिट मिल सके, और उससे ज़्यादा मुझे मोटिवेशनल सपोर्ट मिल सके, ताकि मैं और अच्छे से तुम्हें वीडियो बना के और तुम दे सको। बाय, टेक केयर।